In previous video, I have discussed about chapter 8, Rise of Kingdom and Republics. Okay. In previous video में हम लोग Rise of Kingdom, but after 623, मैंने 600 BCE, मैंने 600 BCE से पहले the people lived, many people lived in without settlements, but after 600 BCE, they started to rise the kingdoms. मैंने छोटे-छोटे kingdoms बनाना लोगों ने start कर दिया था. Okay. In this chapter, I have discussed about Janpada. मैंने सबसे first word is used in as a Janpada. जनपदा यानी जनपदा शब्द का क्या मतलब था? तो जनपदा यानी जनपदा शब्द जो था divided into two parts, जन and पदा. ओके, क्या था? जन and पदा. ओके, तो जन and पदा यानी जन means क्या था? people. ओके, जन means people and पदा means feet. ओके, तो जन means people and feet means fair. In this word means कि people यानी people consisted many villages and people put their feet in this place. मतलब ऐसी जगह जहाँ लोगों ने सबसे पहली बार कदम रखे. These are called जनपद. मतलब में क्या कहा जाता था? जनपद. Okay. In starting में जनपदा यानी जनपद शब्द जो था वो लोगों ने सेटलमेंट्स और लोगों के रहने के सेटलमेंट्स थे. Okay. But after many the strong यानी strong जो place था the strong kingdom stage also known as the महाजनपदा. यानी महाजनपदा में included many जनपदास. माने महाजनपदों में कई जनपद include होते थे. ओके, महाजनपदा included many जनपदास. माने महाजनपद में कई जनपद include थे. And in बौद्ध संगीत से मुझे पता चलता है कि महाजनपद यानी स्टार्टिंग महाजनपदों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 16 थी. ओके, महाजनपदों की जो नंबर्स थे महाजनपद जो थे वो कितने थे? 16. ओके, 16 महाजनपदास वर अवंती. So we discuss about अवंती, कोसला, वत्सा. These in अवंती क्या था? अवंती जो था अवंती was in central Malwa. माने मालवा के सेंट्रल में था and adjoining area the state of Avanti. Avanti was divided into two parts. माने अवंती जो था वो भी उस समय two parts में divided था, southern region and northern region. Okay, southern region माने जो southern region की जो कैपिटल थी वो क्या थी? उज्जैन थी. माने उज्जैन जो थी वो southern region माने southern region की कैपिटल थी and northern region की जो कैपिटल थी वो क्या थी? महेशमती थी. Okay. So in this Avanti I have discussed already. Kosla is in students you see in your book page number 70. मैप पर दिया गया है कि कोस्टा जो था वो क्या था? यानी जहाँ आज नेपाल है, नेपाल और यूपी के बॉर्डर पे. Okay. It was bounded by the west river Gomti. और इसके river west में क्या थी? river Gomti थी. And on the south of Sarvika, मतलब इसके south में क्या थी? Sarvika थी. Okay. After we discuss about Vatsa के बारे में भी हम लोग discuss कर चुके हैं. Now today I will discuss Magdha. Okay. Magdha क्या था? तो in that period मतलब उस period में Magdha बहुत strong. मतलब Magdha एक strong kingdom था. यानी Magdha was between Lanka and Vatsa, and it was bounded in north and west by river Ganga and Son. पर इसके वेस्ट में कौन सी रिवर थी? गंगा और सोन. माने गंगा और सोन रिवर जो थी वो किसके माने इसके वेस्ट में थी. एंड साउथ पर विंध्याचल साउथ माने मगधा के साउथ में लोकेटेड क्या थे? विंध्याचल पर्वत थे, विंध्याचल पर्वत थे. ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस कॉजेस ऑफ मगधा सक्सेस. मगधा के सक्सेस के क्या कॉजेस थे? यानी मगधा क्यों सक्सेस था? ओके, तो मेनी फैक्टर्स इन द मगधा एम्पायर टू अचीव सक्सेस. माने कई ऐसे फैक्टर्स थे जो मगधा एम्पायर यानी मगधा के एम्पायर के लिए
देयर वर नेचुरल रिसोर्सेज, माने वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे, एज आयरन रिसोर्सेज थे, ओके, कोल रिसोर्सेज था, एंड मैनी रिवर्स फ्लोरिश इन दिस एरिया, और कई नदियां थी, जिससे क्या था ये एरिया जो था, sorry, this area is very fertile, ये एरिया जो था क्या था बहुत ही उपजाऊ था, because in this period, but in that period people were engaged in agriculture, लोग जो थे वो कहाँ engaged थे, एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में engaged होने के कारण in that period मगध जो था वो पूरी तरह से, यानी मगध जो था पूरी तरह से fertile था, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि रिच डिपॉजिट ऑफ द आयरन का, मैंने यहाँ भारी मात्रा में आयरन और पाया जाता था, मेकिंग ऑफ इफेक्टिव आयरन रिफिल्स, मैंने जिससे इफेक्टिव आयरन रिफिल्स बनाई जाती थी, एंड एग्रीकल्चर टूल्स, मैंने और एग्रीकल्चर टूल्स, ओके, ड्यू टू स्टैटिक लोकेशन बोथ कैपिटल राजगिरी एंड पाटलिपुत्र, मैंने इसमें दोनों जो हमारी कैपिटल थी कौन कौन सी, राजगिरी और पाटलिपुत्र, मैंने पाटलिपुत्र, इट वाज डिफिकल्ट टू एनी राइवल ऑफ द कैप्चर द सिटीज, मैंने इसलिए इन शहरों को कैप्चर करना क्या था बहुत ही डिफिकल्ट था, ओके, रिवर्स यानी रिवर लाइक गंगा सोन प्रोवाइडेड वाटरवेज, मैंने आपको बताया ना इन दिस एरिया बड़े कई रिवर्स ऐसी थी जो क्या थी बहुत अच्छे से वाटरवेज, मैंने इनको पानी देता था, जिससे यहाँ की जो लैंड थी वो बहुत ही फर्टाइल थी, ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस बिंबिसारा, बिंबिसारा कौन था, हु वाज बिंबिसारा, तो बिंबिसारा वाज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट किंग ऑफ द मगधा, मैंने बिंबिसारा कौन था, बिंबिसारा मगधा का मोस्ट इंपोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग किंग था, he ascended the throne in about 542 BCE, मैंने ये सिंहासन पर 542 यानी 542 पर बैठा था, he tries to make Magadha the most powerful kingdom of his time, he wanted to Magadha as a most powerful kingdom, मैंने वह मगधा को एक most powerful kingdom बनाना चाहता था, ओके, बिंबिसारा wanted to Magadha as a most important kingdom, he extended his territories through the conquest of his lands, मैंने उसने अपने साम्राज्य को बढ़ा लिया था, या उसने अपने साम्राज्य को धीरे धीरे विकसित किया था या डेवलप किया था बाय कंक्वेस्ट, मैंने कई राज्यों पर विजय पाकर अथवा कई राज्यों से मैरिज, मतलब कई राज्यों की प्रिंसी बड़े राजकुमारों से विवाह करके, ओके, बिंबिसारा encouraged growth of the trade and commerce, मैंने बिंबिसारा के टाइम पीरियड में ट्रेड और जो कॉमर्स वाले व्यापार और जो वाणिज्य था वो भी बहुत अधिक डेवलप हुआ था, ओके, the important conquest of the Anga made Magadha prosperous to the river, यानी river port of Champa, रीजन क्या था कि important conquest वाले सबसे important जो conquest था बिंबिसार का of the Anga, मैंने अंग देश, ओके, because मगधा prosperous, मैंने मगधा को सबसे प्रॉस्परस एरिया जो था वो मिल गया था, जो क्या था रिवर, यानी रिवर पोर्ट ऑफ द चंपा, मैंने जो चंपा का रिवर पोर्ट था, ओके, व्हिच वाज द सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, मैंने वो भी क्या था, मैंने व्यापार और वाणिज्य का सेंटर बन गया था, यानी सेंटर यानी सी पोर्ट बन गया था, ओके, वाज नाउ अंडर इट्स कंट्रोल बिंबिसारा मैरिड टू द डॉटर ऑफ किंग ऑफ मुस्ला, सो मैंने आपको बताया ना पहले भी कि बिंबिसार जो था वो पूरी तरह से अपने राज को एक्सटेंडेड यानी डेवलप कर रहा था बाय कंक्वेस्ट, माने अपने आसपास के क्षेत्रों से फिर विजय प्राप्त कर अपने आसपास के क्षेत्रों से युद्ध करके एंड मैरिजेस माने और विवाह, ओके, तो बिंबिसारा मैरिज टू द प्रिंसिया कोसला, मैंने उसने क्या किया था, कोसला की राजकुमारी से विवाह भी किया था, ओके, he married to the princess कोसला, मैंने उसने कोसला की राजकुमारी से विवाह किया, सो कोसल राज्य जो था वो भी इसमें क्या था पक्ष हमारे फेवर में था, ओके, सो he married to the Lakshmi princess of Vaishali, there to extended the friendship of the this season, मैंने उसने वैशाली की भी प्रिंसी राजकुमारी से विवाह किया था, जिससे वहां किससे भी उसके जो संबंध थे वो क्या थे फ्रेंडशिप थे, बड़े संबंध जो थे मधुर हो गए थे, तो बिंबिसारा was the first Indian king who cared not credited for the political, मैंने बिंबिसार ही एक ऐसा सबसे पहला किंग था, एक सबसे पहला राजा था जिसने पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ द लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, मैंने
उसने नॉर्थ इंडिया में यानी नॉर्दर्न पार्ट में सबसे पहले अपना स्थान ग्रहण किया था। जब हम बात करते हैं इंडिया में नॉर्थ पार्ट की, तो नॉर्थ एरिया जो था वो पहले से ही बहुत अच्छा था, बिकॉज दिस एरिया इज अ प्लेन एरिया। एरिया कैसा है? प्लेन एरिया है। देयर वर मेनी रिवर्स इन दिस एरिया। इस एरिया में बहुत सारी नदियां हैं। सो द लैंड ऑफ दिस एरिया इज वेरी फर्टाइल। मैंने इसलिए यहाँ की जो लैंड है क्या है? बहुत ही फर्टाइल। ओके, द पॉलिसी ऑफ कंक्वेस्ट एंड मैरिज अलायंस, मान इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि बिंबिसार जो था, यानी बिंबिसार जो था उसकी पूरी जो पॉलिटिकल पॉलिसीज थी वो क्या थी? बाय द कंक्वेस्ट, माने युद्ध के द्वारा, तथा उसने मैरिजेस के द्वारा अपने राज्य को बहुत ही अधिक फैलाया। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस अजातशत्रु। अजातशत्रु के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अजातशत्रु के हिज फादर बिंबिसार। अजातशत्रु कौन था? अजातशत्रु वाज द सन ऑफ बिंबिसार, माने अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा था। ओके, बट ही किल्ड हिज फादर, माने लेकिन उसने अपने पिता को मारकर 493 बीसी में बिकेम द रूलर ऑफ मगधा, माने वो मगधा का शासक बन गया। ओके, माने बिंबिसार was the father of Ajatashatru. Bimbisar जो था अजातशत्रु का फादर था, and अजातशत्रु killed his father in 493 BCE. माने अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या 493 में की थी और वह स्वयं मगध का राजा बन गया था, मगध का शासक बन गया था। ओके, मगधा became the most powerful kingdom in North India during his time, और मगध जो था वो अजातशत्रु के टाइम पीरियड में भी नॉर्थ इंडिया जो था वो पूरी तरह से पावर में था। ओके, वैशाली several time took 16 long years to achieve success, माने उसने वैशाली को सक्सेस एरिया बनाने के लिए 16 माने कई टाइम, several times it took long to achieve annexing वैशाली, माने उसको वैशाली को एनेक्स करने में बहुत लंबा समय लगा था, जिसमें he passed 16 long years. Okay, thus during अजातशत्रु टाइम मगधा एम्पायर एक्सटेंडेड, माने मगधा जो था अजातशत्रु के टाइम पीरियड में काशी एंड वैशाली, माने काशी और जो वैशाली थी both were worked as a fort, माने ये दोनों इस राज्य को यानी मगधा के राज्य को एक किले की तरह काम कर रहे हैं। ओके, these were as a fort of the Magadha called Kasi and Vaishali. Okay, the ruler of Avanti was a strong rival of the Ajatashatru, and अवंती का जो रूलर था वो भी क्या था? बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। mean to danger of his invasion from the ruler of Avanti, और इसलिए वह अवंती के शासक से पूरी तरह से माने डेफिनेटली कि एलिमिनेशन माने वो किसी आक्रमण के डर से उससे पूरी तरह से मिल चुका था। ओके, द रिमेन ही बिगेन टू फोर्टिफाई द कैपिटल ऑफ राजगिरी, माने उसने राजगिरी को पूरी तरह से किलेबंदी कर दी थी, या राजगिरी के चारों तरफ किले बनवा दिए थे। रिमेन ऑफ दिस वॉल कैन बी सीन इवन टुडे, आज भी इसका कुछ पार्ट आज भी देखने को मिलता है। ओके, कि राजगिरी के चारों तरफ इसने किलेबंदी की थी और वो किला आज भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट नंदास के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नंदा क्या थे? तो अजातशत्रु डाइड इन, माने अजातशत्रु डाइड इन 461 BCE, his successors were very poor, they were very weak, माने अजातशत्रु मैंने आपको बताया ना बिंबिसार क्या था? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था ऑफ मगधा का, एंड हिज सन उसका बेटा कौन था? अजातशत्रु। बट आफ्टर अजातशत्रु देयर वर वेरी वीक रूलर इन हिज मगधा, माने क्या था? आफ्टर अजातशत्रु के बाद कोई भी स्ट्रॉन्गर एम्पायर या कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर या रूलर नहीं था। ओके, दे वर वेरी वीक, वो क्या थे? बहुत ही वीक थे। तो लास्ट किंग ऑफ मगधा डायनेस्टी वाज किल्ड बाय द महापद्मनंद, माने जो मगधा डायनेस्टी का यानी मगध डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर था, उसकी हत्या महापद्मनंद द्वारा की गई थी। तो महापद्मनंद वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी, माने महापद्मानंद नंदा डायनेस्टी के फाउंडर थे। ओके, सो
took over Magadha in 360 BC. Ghananand was the last ruler of Nanda dynasty. माने जो फर्स्ट रूलर यानी फर्स्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी का नंदा डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर कौन था? वो क्या था? महाबन्मनंद था. एंड घनानंद यानी घनानंद was the last ruler of Nanda dynasty. Okay, Ghananand was the last ruler. He was fluent, so it's somebody and popular. धीरे-धीरे क्या हुआ? He was ruler. He was कैसा था? Unpopular. वो कैसा था? fluent, बहुत ही निर्दयी था. लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता था. So he was very unpopular. इसलिए वो क्या हो गया? Very unpopular and extremely unpopular in subject. He was overthrown by the Chandragupta Maurya. और उसे चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जड़ से उखाड़कर फेंक दिया गया था. So who founded the Maurya Empire? After Nanda dynasty founded the Maurya Empire. माने नंदा डायनेस्टी के बाद मौर्य डायनेस्टी का उदय हुआ and Maurya dynasty was founded by the Chandragupta Maurya. Okay, माने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई. Okay, today I have discussed many topics of this chapter. In next video I have discussed another topic. Thank you for attending this